नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक की, उसकी परमाणु शक्ति बनने की कहानी। वो कहानी जिसमें पता चलेगा कि 1974 और 1998 के उन खास दिनों में आखिर हुआ क्या था, क्यों पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और भारत को क्या-क्या झेलना पड़ा। तो तैयार हो जाइए इस जबरदस्त सफर के लिए। तो सवाल यही उठता है कि एक देश जो हमेशा शांति की बात करता आया, वो आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाने की राह पर क्यों और कैसे चल पड़ा। है ना सोचने वाली बात। बस इसी सवाल के जवाब में छिपी है हमारी आज की पूरी कहानी। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज़ादी के ठीक बाद के दौर में। वो दौर जब एक नया नवेला भारत अपने भविष्य का सपना देख रहा था, और ये सपना विज्ञान की मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। इस सपने को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाया होमी भाभा जैसे कमाल के दूरदर्शी लोगों ने। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम TFR कहते हैं, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC जैसे बड़े बड़े संस्थानों की नींव रखी। मकसद था भारत को परमाणु ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो देखिए, उस वक्त भारत के सामने ना दोहरी चुनौती थी। एक तरफ तो विज्ञान में आगे बढ़ने और ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने का एक पॉजिटिव सपना था, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में कोल्ड वॉर का माहौल था, पड़ोसियों से खतरे बढ़ रहे थे, और इन सब ने मिलकर भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और बस इन्हीं हालात ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से परमाणु शक्ति बनने का असली सफर शुरू होना था। तो हुआ ये कि सालों तक चुपचाप तैयारी चलती रही, और फिर आया 18 मई 1974 का वो ऐतिहासिक दिन। राजस्थान के पोखरण का रेगिस्तान एक जोरदार धमाके से दहल गया। जी हाँ, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कामयाब कर लिया था। इस टॉप सीक्रेट मिशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, और इस मुस्कान ने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब धमाके के बाद भारत ने तुरंत दुनिया के सामने अपनी बात रखी। कहा गया कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, मतलब एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। संदेश एकदम साफ था, हम हथियार नहीं बना रहे, हम तो इस ताकत को देश के विकास और ऊर्जा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन क्या दुनिया ने ये बात मानी? बिल्कुल नहीं। इस टेस्ट के बाद तो जैसे हंगामा ही मच गया। भारत की दुनिया भर में बहुत आलोचना हुई। कई देशों ने हम पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जरूरी टेक्नोलॉजी और सामान मिलना बंद हो गया, और भारत न्यूक्लियर वर्ल्ड में एकदम अकेला पड़ गया। और इसी टेस्ट के रिएक्शन में एक ग्रुप बनाया गया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप या NSG। अब ये NSG क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये दुनिया के कुछ पावरफुल देशों का एक क्लब है। ये क्लब ही तय करता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और सामान किसे दिया जाएगा और किसे नहीं। मकसद था कि भारत जैसा कोई और देश परमाणु बम न बना पाए। लेकिन इन पाबंदियों और अकेलेपन ने भारत को तोड़ा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि और भी मजबूत बना दिया। यहां से शुरू हुआ असली खेल, दुनिया की नजरों से बच के छिपकर एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी का दौर। और पता है मजेदार बात क्या हुई? ये पाबंदियां एक तरह से भारत के लिए वरदान साबित हुए। दुनिया ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए, तो हमने अपने घर के अंदर ही सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इन प्रतिबंधों ने हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जगह आत्मनिर्भर बना दिया। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित की, और ये सब कुछ हुआ बेहद खुफिया तरीके से, पर्दे के पीछे। और फिर कई सालों की खामोशी, और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1998, और भारत एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाला था। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देनी थी। 1998 में भारत ने कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। सिर्फ 2 दिनों के अंदर 11 से 13 मई के बीच पोखरण की धरती एक के बाद एक 5 धमाकों से गूंज उठी। भारत ने दुनिया को साफ साफ अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, और इसकी तैयारी इतनी ज्यादा खुफिया थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियों, सैटेलाइट्स, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और जैसे ही टेस्ट कामयाब हुए, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। और बस
इस ऐलान के बाद तो जैसे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था, बल्कि उससे भी ज्यादा कड़ा। भारत पर फिर से आर्थिक पाबंदियां लगा दी गईं, चारों तरफ से राजनीतिक दबाव बनाया गया और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तो तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। अच्छा, तो इन सारे उतार चढ़ावों और तूफानों से गुजरने के बाद सवाल ये है कि आज एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर भारत की क्या हैसियत है? आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी या कहिए परमाणु सिद्धांत बहुत साफ है। इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका मतलब है कि हम उतने ही हथियार रखेंगे जितने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और दुश्मन को डराने के लिए काफी हैं, न उससे कम न उससे ज्यादा। और हाँ, इसका फाइनल कंट्रोल हमेशा चुनी हुई सरकार के हाथ में रहता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं है। ये ताकत उससे कई ज्यादा बड़ी है। आज इसी टेक्नोलॉजी से लाखों घरों में बिजली पहुंच रही है, अस्पतालों में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हो रहा है और रिसर्च के क्षेत्र में नए नए कमाल हो रहे हैं। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, एक नैतिक सवाल। और सवाल ये है कि क्या परमाणु हथियार सच में किसी देश को सुरक्षा देते हैं या फिर ये दुनिया को और भी ज्यादा खतरनाक और अस्थिर बना देते हैं? भारत का ये सफर एक वैज्ञानिक सपने से शुरू हुआ था और देश की सुरक्षा की जरूरत पर आकर एक हकीकत बना। इस रास्ते पर चलते हुए भारत ने ताकत तो हासिल की, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक और मानवीय कीमत भी चुकाई है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद आज भी पूरी दुनिया मिलकर ढूंढ रही है। तो ये थी भारत की परमाणु गाथा। उम्मीद है इसमें आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये पेशकश अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली बार हम किस विषय पर बात करें। मिलते हैं बहुत जल्द।